मक्का मदीना वो जगह जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को बनाया था, मगर अरब की धरती पर इस्लाम से पहले हिंदू धर्म ही फैला हुआ था, जिसे हर बार की तरह मुस्लिमों ने तहस नहस कर दिया था। मगर सच अब सबके सामने आ चुका है। अरब की धरती का सीना फाड़कर शिवलिंग निकला है और मुसलमानों की जमीन पर सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है। अरब में हिंदू धर्म के जो निशान मिले हैं, उसे देखने के बाद हर कोई हैरान और परेशान है। दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों में भी हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आपको बताएंगे कैसे इस्लाम ने अरब से हिंदू धर्म का नामो निशान मिटा दिया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज से 1400 साल पहले अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत इस्लाम के पहले पैगंबर माने जाने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। जब मोहम्मद साहब बहुत छोटे थे, तभी उन्हें रेगिस्तान में रहने वाले कबीले को सौंप दिया गया था, क्योंकि अरब का रिवाज था कि बच्चा पैदा होते ही उसे रेगिस्तान के कबीले को देना, क्योंकि अरब का पानी और जीवन रहने के काबिल न था। बहुत ही छोटी सी उम्र में मोहम्मद साहब के माता पिता का देहांत हो गया था और उनके दादा ने ही उन्हें पाला। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि मोहम्मद साहब के दादा मंकेश्वर नाम के मंदिर के पुरोहित थे और मोहम्मद साहब का बचपन उसी मंदिर में गुजरा था। मोहम्मद साहब का सहारा सिर्फ उनके दादा थे, लेकिन दादा की मौत के बाद मोहम्मद साहब बहुत अकेले पड़ गए थे। वह ज्ञान की खोज करने लगे और शहर की भीड़ से बचने के लिए मक्का में मौजूद हीरा नाम की पहाड़ी पर बनी एक गुफा में जाया करते थे। वहीं एक दिन उन्हें इस्लाम धर्म का ज्ञान मिला और उन्होंने धीरे धीरे अपने शहर मक्का में इस्लाम को फैलाना शुरू किया। दोस्तों, इस्लाम का पहला ही वसूल ये था कि इस्लाम सिर्फ एक खुदा यानी अल्लाह को मानता था, जिसकी ना तो कोई मूर्ति थी और ना ही कोई तस्वीर। लेकिन मक्का में रहने वाले ज्यादातर लोग जो कबीले में बटे हुए थे, वह मूर्ति पूजा करते थे। मगर इस्लाम के आते ही पैगंबर मोहम्मद और उनके साथियों ने मूर्ति पूजा करने से लोगों को रोकना शुरू कर दिया। इस अभियान में उन्होंने हजारों मूर्तियां तोड़ी और जो लोग उनके रास्ते में आते थे, वो उन्हें मौत के घाट उतार देते थे। तरह अरब में धीरे धीरे इस्लाम ने पैर जमाने शुरू कर दिए। मक्का में आज जहां काबा मौजूद है, वहां मंकेश्वर मंदिर हुआ करता था, जिसमें 360 मूर्तियां स्थापित की गई थी। मगर उन सभी मूर्तियों में से एक मूर्ति को छोड़ दें तो बाकी सभी 359 मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। सिर्फ एक शिवलिंग जो खंडित था, उसे आज भी मुसलमानों ने सुरक्षित काबा में हजरे अस्वद के रूप में सुरक्षित रखा हुआ है। अगर ये सारी बातें आपको मनगढ़ंत लग रही हों, तो यूरोपियन लेखक सर विलियम ड्रमंड का ग्रंथ ओरिजिन्स ऑफ पढ़ सकते हैं, जिसमें इस बात के सबूत मिलते हैं कि अरब में इस्लाम से पहले हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही रहते थे। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में खुलासा किया कि कैसे इस्लाम के आने के बाद अरब में धर्म परिवर्तन हुआ और उससे पहले अरब में लोग हिंदू धर्म को मानते थे और भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा किया करते थे। सर विलियम ड्रमंड का तो ये भी कहना है कि उस वक्त लगभग पूरी दुनिया में सनातन धर्म ही था और पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही रहा करते थे। दुनिया में रहने वाले सभी लोग अपने कुलदेवी या कुल देवता को मूर्ति के रूप में पूजते थे और सभी निश्चित ही हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे। सर विलियम ड्रमंड के इस ग्रंथ में अरब में बहने वाली एक ऐसी नदी का जिक्र है जिसका नाम भगवान श्री राम पर रखा गया था। न सिर्फ सर विलियम ड्रमंड बल्कि इनके अलावा एक बहुत ही पुराने लेखक वेलिस भी अपने किताब मेमोरीज ऑफ इंडिया में यही लिखते हैं कि उत्तरी ईरान से लेकर अरब देशों तक बड़ी संख्या में हिंदू धर्म ही फैला हुआ था और लोग मूर्ति पूजा करते थे। ये सभी लोग उस देश के मूल निवासी थे। जैसे जैसे इन देशों में इस्लाम धर्म आना शुरू हुआ, वैसे वैसे इन देशों में हिंदू धर्म को बदल दिया गया या कुचल दिया गया। आपको बता दें कि इस्लाम शब्द संस्कृत भाषा के इस्लाम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है देवता का मंदिर। अरब के ज्यादातर लोग अपने कुल देवता या देवी की पूजा के लिए जिन मंदिरों को बनाते थे, उन्हें इस्लाम कहते थे। फिर जब मोहम्मद साहब ने अरब में इस्लाम धर्म को फैलाया,
इन मंदिरों पर हमला करके इन्हें तुड़वा दिया और इस तरह से धर्म बना इस्लाम। प्रसिद्ध इतिहासकार पीएन ओक के अनुसार भी मक्का में पहले मंकेश्वर मंदिर ही हुआ करता था और अरब के लोग शिव भक्त थे। यही नहीं, कुछ लोगों का मानना है कि खुद पैगंबर मोहम्मद भी भगवान शिव के उपासक थे और आज भी काबा के अंदर शिवलिंग मौजूद है जिसकी पूजा हर मुसलमान हज के दौरान करता है। इसी वजह से मक्का के अंदर किसी भी गैर मुस्लिम को जाने की इजाजत नहीं है। न सिर्फ अरब बल्कि जितने भी मुस्लिम देश, वहां भी इस्लाम से पहले हिंदू धर्म ही मौजूद था और वहां हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। अरब से लेकर ईरान, इराक, तुर्की, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का ही बोलबाला था। यही वजह है कि आज भी अगर किसी देश की जमीन को खोद कर देखा जाएगा तो सनातन धर्म धरती का सीना फाड़कर सत्य को साबित करने के लिए आ ही जाएगा। ऐसा ही कुछ हाल में देखने को मिला है। अरब के रियाद शहर में हुई खुदाई में एक मंदिर मिला। इस मंदिर को 8000 साल पुराना बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अरब के पुरातत्व विभाग ने अरब के शहर रियाद में खुदाई की थी और इस खुदाई में 8000 पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं। इन प्रमाणों में मंदिर के निशान और शिलालेख मिले हैं। इसके अलावा हवन कुंड के भी अवशेष मिले हैं। इस खुदाई में मिले इन सभी प्रमाणों से साफ जाहिर होता है कि अरब में रहने वाले लोग इस्लाम से पहले हिंदू धर्म को ही मानते थे और हवन पूजा पाठ किया करते थे। अरब जैसे मुस्लिम देश से मंदिर और हवन कुंड के प्रमाण मिलने से इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इस्लाम को बसाने के लिए कैसे अरब में हिंदू धर्म को कुचला गया और उसे दबाया गया था। किस तरह से मंदिर को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनाई गई थीं। लेकिन सच को जितना भी मर्जी दबाया और छुपाया जाए वह एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। इस्लाम तलवार की नोक पर बसाया गया धर्म है। जी हाँ, पूरी दुनिया में जिस तरह से इस्लाम को बसाया और फैलाया गया ये हर कोई जानता है, जिसका अंत भी वहीं से होगा जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, अरब में अब धीरे धीरे लोग हिंदू धर्म को अपनाने लगे हैं। अरब अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंदी सिटी किया जा रहा है। इसका कारण है वहां हिंदू धर्म के लोगों की संख्या बढ़ना। इसके साथ ही फिलहाल में दुबई में एक भव्य विशाल हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसमें 17 देवी देवताओं की मूर्तियां पूरे विधि विधान के साथ स्थापित की गई हैं। इतना ही नहीं, इस मंदिर में शादी समारोह और पूजा पाठ के लिए भी एक अलग से कक्षा बनाई गई है। अब दुबई में 2 हिंदू मंदिर हो चुके हैं। अरब के दुबई जैसे कट्टर मुस्लिम देश में किसी हिंदू मंदिर का होना अपने आप में गौरव की बात है। दोस्तों, इस्लाम में आज भी हिंदू मान्यताओं को ही माना जाता है। अरब में मक्का शहर में मौजूद काबा शरीफ का तवाफ यानी परिक्रमा करते वक्त सभी हज यात्री सफेद रंग का बिना सिला कपड़ा पहनते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह हिंदुओं में पूजा पाठ और हवन के दौरान बगैर सिला कपड़ा पहनते हैं, जिस तरह हिंदू धर्म में गंगा मैया के पानी को पवित्र माना जाता है, वैसे ही मुस्लिमों के लिए जमजम का पानी पवित्र माना जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जिस पत्थर को मुसलमान हजरे अस्वद कहकर चूमते हैं वह कुछ और नहीं बल्कि भगवान शिव का अखंडित शिवलिंग ही है। आपको इसके बारे में क्या कहना है, हमें राय अपनी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।